हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2। और क्षितिज भाग 2 का पाठ 6 है नागार्जुन। ये वैसे मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जो पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसमें पाठ 5वें नंबर पर है, लेकिन ये पुरानी पुस्तकों और अन्य बोर्ड जो है, अन्य राज्यों की जो बोर्ड है, उसमें पाठ 6 है, तो मैंने यहाँ पर पाठ 6 लिखा है। नागार्जुन की 2 कविता हमारे पाठ्यक्रम में है। एक है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता है हमारे पाठ्यक्रम में फसल। हम तो आज दोनों कविताओं के प्रश्न उत्तर तैयार करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि नागार्जुन जो है उनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। और आज हम लोग इसी पाठ के प्रश्न उत्तर तैयार करेंगे और देखते हैं हम लोग। उससे पहले आप जो चैनल देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। और साथ में विषय से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेरा जो मोबाइल नंबर है इस पर फोन लगा सकते हैं। चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है ना? अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। उस मुस्कान ने कवि में एक नए जीवन का संचार कर दिया है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की जो मुस्कान है, उन दोनों में क्या अंतर है? बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, देखते हैं। बच्चे की मुस्कान सरल, निश्चल, भोली और निष्काम होती है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, वह सहज स्वाभाविक होती है। इसके विपरीत बड़ों की मुस्कान कुटिल, अर्थपूर्ण, सोची समझी, सकाम और सहस्वार्थ होती है। वह तभी मुस्कुराते हैं जब वे सामने वाले से कोई रुचि रखते हैं, सामने वाले में कोई रुचि रखते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया? कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है, देखते हैं। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को मानस और चाक्षुष बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है, जिसमें कवि ने कहा है कि बच्चे की मुस्कान का सौंदर्य मृत शरीर में भी, जो एक मृत प्राणी हो, मतलब मृत शरीर में भी क्या होता है, प्राण डाल देती है। बच्चे की जो मुस्कान है वो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें भाव है, भाव स्पष्ट करना है। तो भाव एक पंक्ति है, ये कविता की पंक्ति है और कविता की पंक्ति देखेंगे। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जल जाती, कविता की पंक्ति है। अब इसका भाव क्या है हम देखते हैं, है ना? इसके बाद हम लोग 5वें प्रश्न पर चलेंगे। कवि ने यहाँ बच्चे की सुंदर मुस्कान की तुलना कमल के फूल से की है। बच्चे की हंसी को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का जो फूल है वो अपना स्थान परिवर्तित कर तालाब के स्थान पर इस झोंपड़ी में खिलने लगे हैं। इस तरह से हमारी ये कविता जो यह दंतुरित मुस्कान है, इसके महत्वपूर्ण जो भी पाठ्यक्रम के अनुसार, परीक्षा के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। और हम लोग इन्हीं की नागार्जुन की दूसरी कविता फसल, अब उनके प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं फसल कविता नागार्जुन की। और फसल कविता का पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल क्या है देखते हैं। कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है ना, जादू अनेक लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा बहुत सारे खेतों की मिट्टी के गुण का मिला जुला परिणाम है। अर्थात फसल किसी एक की मेहनत का फल नहीं, बल्कि इसमें सभी का योगदान सम्मिलित है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। कविता में फसल उपजाने के लिए
आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं जिससे फसल उपजती है या फसल उपजाने की बात कही जाती है? तो देखते हैं कौन कौन से आवश्यक तत्व है। प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक कहा है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? देखते हैं इसको। फसल को उगाने में मानव के हाथों का स्नेहशील श्रम लगा होता है, क्योंकि जब किसान और मजदूर अपने हाथों से श्रम करके फसल को उगाते हैं और बढ़ाते हैं तभी फसल तैयार होती है। इस तरह से हमने हमारी जो ये दूसरी कविता है नागार्जुन की फसल, और इससे पहले वाली कविता थी यद अंतुरित मुस्कान, दोनों कविताओं के प्रश्न उत्तर को देखा, इस पाठ को समझा, और आशा करता हूं कि आपको ये पाठ और इसके प्रश्न उत्तर अच्छे समझ में आए होंगे। लगातार आपको नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। इसके बाद हम लोग अगले पाठ की ओर चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।